कहते हैं असुर भी कभी देवता बन सकते हैं अगर उनका हृदय सच्चा हो। आज की कथा है एक ऐसे राजा की जिसने तीनों लोगों को दान में दे दिया और फिर भी अमरता का वरदान पाया। नाम था राजा महाबली। ये कहानी हमें सिखाती है कि त्याग और भक्ति सिर्फ देवताओं के लिए नहीं बल्कि हर उस प्राणी के लिए है जो सच्चे मन से धर्म का पालन करता है। राजा बलि का जीवन असुर होते हुए भी धर्म, दान और सत्य की एक ऐसी मिसाल है जो युगों युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। राजा बलि, धर्मनिष्ठ असुर का गौरव। राजा बलि कोई साधारण असुर नहीं थे। वह असुर राज विरोचन के पुत्र और महान भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। जी हाँ, वही प्रहलाद जिनकी भक्ति के आगे भगवान नरसिंह को प्रकट होना पड़ा था। भक्ति और धर्म की ये विरासत बलि को अपने पूर्वजों से मिली थी। उन्होंने अपने दादा की तरह ही धर्म, दान और सत्य के मार्ग पर चलकर एक आदर्श शासन स्थापित किया। उनकी प्रजा खुशहाल थी, उनके राज्य में कोई दुख या दरिद्रता नहीं थी। उनकी कीर्ति इतनी बढ़ी कि धीरे धीरे उन्होंने अपने पराक्रम से तीनों लोकों, पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग पर विजय प्राप्त कर ली। हर तरफ उनकी जय जयकार होने लगी। देवताओं की चिंता और विष्णु का अवतार। जब राजा बलि ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया तो स्वर्ग के राजा इंद्र और अन्य देवता भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि धर्म का संतुलन बिगड़ रहा है और अब उन्हें अपना राजपाट भी गंवाना पड़ेगा। चिंतित होकर वे सभी भगवान विष्णु के पास गए और उनसे विनती की कि वे इस समस्या का कोई समाधान निकालें। तब भगवान विष्णु ने देवताओं को आश्वासन दिया और एक नया अवतार लेने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटे कद के ब्राह्मण बालक का रूप लिया जिन्हें वामन कहा जाता है। वामन का उद्देश्य था कि वे छल से नहीं बल्कि धर्म और सत्य के मार्ग से राजा बलि से उनके राज्य को वापस लें। वामन का दान मांगना, धर्म की अग्नि परीक्षा। जब राजा बलि अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे तो चारों ओर उनकी दानवीरता की चर्चा हो रही थी। इसी समय एक तेजस्वी वामन बालक उनके यज्ञ मंडप में प्रवेश किया। उनका तेज ऐसा था कि सभी उन्हें देख मंत्रमुग्ध हो गए। राजा बलि ने उनका सत्कार किया और पूछा, हे ब्राह्मण बालक, आप मुझसे क्या चाहते हैं? वामन ने विनम्रता से कहा, हे राजन, मुझे आपसे कोई धन दौलत नहीं चाहिए। मुझे बस 3 पग भूमि दान में दे दीजिए। यह सुनकर राजा बलि हंस पड़े। उन्होंने कहा, मैंने तीनों लोग जीते हैं और तुम मुझसे सिर्फ 3 पग भूमि मांगते हो। ले लो पुत्र, जहाँ चाहो वहां ले लो। लेकिन राजा बलि के गुरु महान शुक्राचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से सब देख लिया था। उन्होंने बलि को चेतावनी देते हुए कहा, राजन, ये साधारण बालक नहीं, ये साक्षात भगवान विष्णु है। ये तुम्हें छल से फंसाने आए हैं। तुम इन्हें कुछ भी दान मत देना। परंतु राजा बलि अपने वचन से अडिग रहे। उन्होंने कहा, गुरुवर, अगर मेरे द्वार पर स्वयं भगवान भिक्षा मांगने आए हैं तो मैं उनका अपमान नहीं करूंगा। मेरे लिए वचन देना सबसे बड़ा धर्म है। वामन का विराट रूप और राजा बलि का समर्पण। राजा बलि के इस दृढ़ निश्चय और धर्मपरायणता को देखकर वामन मुस्कुराए और अपना रूप विराट कर लिया। उनका शरीर इतना विशाल हो गया कि उन्होंने पूरे ब्रह्मांड को अपने में समा लिया। पहला पग उन्होंने पूरी पृथ्वी को नाप लिया। दूसरा पग उन्होंने स्वर्गलोक को पार कर लिया। अब तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची थी। वामन ने राजा बलि से पूछा, हे राजन, तुमने मुझे 3 पग भूमि देने का वचन दिया था। मैंने 2 पगों में सारा ब्रह्मांड नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ रखूं? राजा बलि ने बिना किसी संकोच के हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, तीसरा पग आप मेरे सिर पर रख दीजिए। ये कहकर राजा बलि ने अपना शीश झुका दिया। भगवान विष्णु ने अपना तीसरा पग बलि के सिर पर रखा और उन्हें पाताल लोक में भेज दिया। ये हार नहीं बल्कि धर्म और भक्ति की पराकाष्ठा थी, विष्णु का वरदान और अमरता का रहस्य। राजा बलि के इस त्याग, सत्य और भक्ति से भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने बलि को आशीर्वाद दिया और कहा, बलि, आज से तुम पाताल लोक के राजा बनोगे। मैं स्वयं तुम्हारे द्वार पर तुम्हारा रक्षक बनकर रहूंगा और हर साल तुम अपनी प्रजा से मिलने के लिए धरती पर आओगे। भगवान ने उन्हें यह भी वरदान दिया कि वो चिरंजीवी रहेंगे। बलि का ये प्रेम, त्याग और भक्ति ही उन्हें आज भी अमर बनाता है। आज भी हम क्यों मनाते हैं ओणम? केरल में हर साल ओणम पर्व मनाया जाता है क्योंकि ये माना जाता है कि इस दिन राजा बलि अपनी प्रजा से मिलने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। लोग उनके स्वागत के लिए अपने घरों को फूलों की सुंदर रंगोली, पुष्प रंगोली से सजाते हैं, स्वादिष्ट भोजन बनाते हैं और उनका आदर करते हैं। यह पर्व राजा बलि के न्यायप्रिय शासन और उनकी वापसी की खुशी में मनाया जाता है। निष्कर्ष, राजा बलि की कथा हमें सिखाती है कि सिर्फ देवताओं में ही नहीं, असुरों में भी धर्म और भक्ति हो सकती है। और जो सच्चे मन से दान करता है उसे कभी हार नहीं होती बल्कि उसे मिलता है अमरत्व और सम्मान।